28 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेनन अपने कॉलेज के लिए रिपोर्टिंग कर रही होती है और बताती है कि हमारी कॉलेज की दोनों टीम सेमीफाइनल और पहुंच गए हैं। और बोलकर वो बोलती है कि चलो हम टीम वन से बात करते हैं। बोलकर वो टीम वन के पास जाती है। जैसे वो कुछ बोलने वाला होती है उससे पहले ही डेनन बोलती है कि उनके बारे में तो सबको पता है। बोलकर वो टीम 2 के पास चली जाती है और यहाँ पर नॉनवे जैसे ही डेनन को देखती है तो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मैच तो हम ही जीतेंगे। और पीछे से माना आकर बोलती है कि नॉनवे बिल्कुल सही कह रहा है। और यहाँ पर डेनन जाकर ताहो से पूछती है तो ताहो बताती है कि मैं थोड़ा सा ना घबराया हुआ हूँ। और यहाँ पर जैसे ही सुनती है उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये मैच तो हम ही जीतेंगे। और उसके बाद टेंजी पीछे जाकर बोलती है कि टीम वन की कैप्टन एंजी के ऊपर कोई लाइन मत मारो, उसकी अभी एक गर्लफ्रेंड है। एक बार जैसे ही सारी मेंबर सुनती है सब तो यहाँ पर हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ टेंटन को भी पूछा जाता है कि आप इस मैच को जीतेंगे। एक बार जैसे ही टेंटन देखती है तो पीछे तरह देखती है तो देखती है कि सासन उसे देख रही है। और ये जैसे ही सासन देखती है कि टेंटन उसकी तरह देख रही होती है तो अपना मुंह फेर लेती है। और यहाँ पर टेंटन बताती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद उनपे की सारी मेंबर जा रही होती है और अपने कंपटीशन के बारे में बात कर रही होती है। और उनके सामने से एंजी का टीम आती है और यहाँ पर एंजी नॉनवे को बोलती है कि हम तुम्हारे जीतने का उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर जिनान भी साई को घूर रही होती है और यहाँ पर साई जिनान को घूर रही होती है, लेकिन उन्होंने कुछ ही बात नहीं करते। और यहाँ पर एंजी यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जाती है तो नॉनवे सारी मेंबर को बताती है पता है मैं जब एंजी को देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। तो साई पूछती है कि कैसा, तो नॉनवे बोलती है कि उसे एक लगा दूं। और बोलकर वो यहाँ पर अपने कंपटीशन के लिए चली जाती है। और यहाँ पर नॉनवे की सारे दोस्त इस कंपटीशन को देखने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर ससन भी टेंटन को लेकर उसी जगह में आ जाती है जहाँ पर नॉनवे के सारे दोस्त बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर जैसे ही नॉनवे के सारे दोस्त ससन और टेंटन को एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर ससन को तो घूरने लगते हैं। तो ससन उसे नजरों में चुप रहने के लिए बोलती है और उसके बाद जाकर अपने अपने सीट में बैठ जाती है। असल में ये मैच ससन और टेंटन की टीम के बीच में होने वाला होती है। तभी ससन देखती है कि टेंटन के टीम के सारे मेंबर तो बहुत ज्यादा सीरियस है। वो पूछती है कि तुम्हारी टीम का तो सारे मेंबर सीरियस है। तभी टेंटन देखती है कि ससन का टीम के मेंबर तो कोई भी सीरियस नहीं है और एक दूसरे से फनी बात कर रही होती है और वो भी सही से बैठे नहीं होते हैं। तो टेंटन बताती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी टीम सीरियस है। बात जैसे ससन सुनती है बताती है कि मैं उनके साथ दोस्त की तरह रहती हूँ ताकि वो सही से खेल सके। और उन्हें पूछती है कि क्या तुम उनके साथ हमसे रहती हो। एक बार जैसे ही टेंटन सुनती हो तो गुस्से तरह से ससन की तरह देखती है। और जैसे ही ससन देखती है कि टेंटन उसे गुस्से की नजर से रही होती है तो वो चुप हो जाती है। और उसके बाद फर्स्ट राउंड शुरू हो जाती है। और जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होती है तो टेंटन उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि ये पुराना टेक्निक है। ये सुनकर ससन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें याद है। और एक बार जैसे ही जी और फैन सुनती है तो हंसने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही ससन उन दोनों को देखती है तो दोनों यहाँ पर चुप हो जाती है। और उसके बाद टेंटन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले राउंड में खुद की बचाव करोगे। और उसे पूछती है कि ये किसका आइडिया है। ये सुनकर ससन उसे बोलती है कि ये आइडिया मुझे तुम्हें देखकर मिला था। और एक बार जैसे ही फिर से टेंटन और फैन सुनती है तो यहाँ पर हंसने लगते हैं। और उसके बाद सेकंड राउंड शुरू हो जाती है। और यहाँ पर साहिब अपने बातों में सेकंड वाली टीम को फंसा लेती है। जहाँ पर उन्हें सवाल का जवाब देना था वहाँ पर वो सवाल पूछ देती है जिस वजह से जज उन्हें रोक देती है। ये देखो टेंजी फैन को बोलती है कि मुझे लगता है कि साहिब आहिस्ता आहिस्ता जिनान की तरह बन रही होती है। और जैसे ही फैन सुनती है वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। और यहाँ पर टेंशन साही को देखकर ससन को बोलती है कि वो लड़की काफी चालाक है। ये सुनकर ससन थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और उसे बोलती है कि तुम भी तो बिल्कुल ऐसी थी, तुम भी तो हड़बड़ी में सवाल पूछ लिया करती थी। ये बात जैसे ही टेंशन सुनती है उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सवाल मेरी बराबर की थी। ये सुन ससन तो यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। तो यहाँ पर टेंशन उसे बोलती है कि तुम्हारी टीम की दूसरी लड़की तो काफी शांत है। ये सुनकर ससन उसे बोलती है कि वो पहले ऐसी नहीं थी, वो पहले तुम्हारी तरह स्मार्ट थी। असल में वो दोनों यहाँ पर ताहो के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टेंशन ससन को बोलती है कि इस राउंड में तो तुम्हें बिल्कुल भी पॉइंट नहीं मिला। ये सुनकर ससन मुस्कुराने लगती है और उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, पॉइंट तो बाद में ही मिल जाएगा। ये सुनकर टेंशन थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है और उसे बोलती है कि फिर भी तुमने तो यहाँ पर मौका ही गवा दिया। और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ स्मार्ट मूव है। एक बार जैसे ससन सुनती है वो तो टेंशन की तरह देखने लगती है। और यहाँ पर टेंशन की मुस्कुराते हुए चेहरा देखकर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ताहो कुछ भी सही से जवाब दे नहीं पा रही होती है। और जैसे ही राउंड खत्म होती है तो टेंजी बोलती है कि उन्होंने हमें 2 सवाल पूछा था जो कि हमने जवाब दे नहीं पाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस मैच को हार जाएंगे। और यहाँ पर टेंशन देखती है कि ससन थोड़ा सा परेशान है तो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी टीम ने कुछ गलत किया है। इस सुनकर ससन बोलते हैं कि हाँ, हमारी टीम ने सोच को बदलने की बात को उन्होंने पूरी दुनिया को बदलने की बात कर दी है। ये बात जैसे ही टेंशन सुनती है उसे बोलती है कि हमने तो कभी बोला ही नहीं कि दूसरे के लिए हिम्मत चाहिए करने से पहले। ये बात जैसे ही ससन सुनती है उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छे मार्क मिले होंगे। ये सुनकर टेंशन बोलती है कि अगर मैं उस जगह में होता तो असल में वो नॉनवे की टीम के बारे में बात कर रही होती है। और यहाँ पर ससन को सोचने लगती है और टेंशन कुछ बोलने से पहले ही उसे बोलती है कि तुम पहले हमला करती है। ये बात जैसे ही टेंशन सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी समझ में आ गया होती है कि ससन उसे कितना समझती है। और इस बात पर टेंशन तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद कंपटीशन ऐसे ही चल रही होती है तो डेनन दिखती है कि नॉनवे अपने ओपोनेंट को सिर्फ सवाल ही पूछ रही होती है। तो टेंजी को पूछती है कि नॉनवे क्यों सिर्फ सवाल ही पूछ रहा है। ये सुनकर टेंशन उसे बताती है कि इसे उल्टा कान पकड़ना कहते हैं कि सामने वाले को इतना सवाल करो कि वो परेशान आकर ना बोल दे। ये सुनकर डेनन उसे बोलती है कि फिर भी अपनी बात तो सामने में रखनी चाहिए। ये सुनकर टेंशन उसे बोलती है कि नॉनवे का काम ही होती है कि उसके ओपोनेंट से ना ही बुलवाना है। ये सुनकर टेंशन चुप हो जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत समझ में आ गया होती है। और यहाँ पर ससन टेंशन को बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी टीम जीत जाएगी। ये सुनकर टेंशन उसे बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी टीम जीत जाएगी। ये सुनकर ससन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं लकी हूँ।
ये सुनकर टेंटन उसे बोलती है कि तुम तो हमारे पास में ही पहुंच गए। ये सुनकर शासन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसकी तरह देखने लगती है और उसकी नजर जैसे ही अपने स्टूडेंट की तरह आ जाती है तो देखती है कि उन दोनों को देखकर उनके सारे स्टूडेंट हंस रहे होते हैं। तो जैसे ही देखो टेंटन को अपने पास्ट के बारे में बात करने वाला होती है तो टेंटन उसे बोलती है कि गेम पर फोकस करने के लिए। तो शासन पूरी तरह से चुप हो जाती है, अपने मन में जितनी बात होती है वो फिर से अपने मन में ही दबा देती है। और यहाँ पर टेंटन का टीम ब्रेक लेती है तो टेंटन अपने टीम से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर शासन भी अपने टीम से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर टेंटन अपनी टीम को बोलती है कि वो अपना पहले डिबेटर भेजेगा ताकि वो अपना प्रॉब्लम सोल्व कर सके, इसलिए तुम सिर्फ उसके ऊपर हमला करना, कुछ भी हो जाए तुम हमला करना मत छोड़ना। और यहाँ पर टेंटन का सारे टीम मेंबर उसकी बातों पर एग्री कर जाती है और यहाँ पर शासन अपने सारे टीम मेंबर को समझाती है कि सच्चाई को हमेशा बदलना मुमकिन नहीं होता और उस बारे में उन्हें बात करने के लिए बोलती है और इस बात पर ननबे एग्री हो जाती है। ये सुनकर सायु से बोलती है कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो हमारी जितना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर माना बोलती है कि नहीं, अगर हम उनके सवालों का जवाब देंगे इस बात पर कि सच्चाई को बदलने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है तो ऐसा नहीं होगा, हमारे जीतने के चांसेस कुछ बढ़ जाएंगे। ये सुनकर शासन माना से पूछती है कि क्या तुम्हें इसके ऊपर भरोसा है, तो माना हाँ बोलती है और उस टाइम पर उनकी टाइम खत्म हो जाती है तो वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही शासन टेंटन को देखती है उसे बोलती है कि अब मजा आएगा और उसके बाद वो अपने अपने सीट में बैठ जाती है और उसके बाद कंपटीशन फिर से शुरू हो जाती है। और जैसे ही कंपटीशन खत्म होती है तो दोनों टीम बहुत ज्यादा नर्वस होती है और उसके बाद रिजल्ट आ जाती है और यहाँ पर नॉनवे का टीम जीत गया होती है, जिस वजह से नॉनवे का टीम तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर टेंटन शासन के साथ हैंडशेक करती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलकर अपने टीम के साथ चली जाती है। और उसके बाद शासन टेंटन को उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाती है और उसके लिए दरवाजा खुलती है और यहाँ पर शासन फिर से अपने दिल की बात टेंटन को कुछ ही बता नहीं पाता और यहाँ पर टेंटन चली जाती है और यहाँ पर शासन को सोचने लगती है और फिर से टेंटन को रुकने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तो उसकी ड्राइवर ठीक टाइम पर ब्रेक मार देती है तो शासन जाकर उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और जैसे ये टेंटन देखती है वो भागते हुए शासन के पास आती है और उसे उठाती है और यहाँ पर शासन खुद को रोक नहीं पाता और टेंटन को बोलती है कि तुम कहानी मर जाओ, अगर तुम जा रही हो तो मुझे भी लेकर जाओ। तो यहाँ पर शासन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो टेंटन उसे बोलती है कि नहीं, मैं कनाडा जाऊंगा, अपने रिश्तेदार से मिलकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे और कभी भी नहीं छोड़ोगे। ये सुनकर शासन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो टेंटन को गले लगा लेती है और ये सारी चीजें उनकी सारी स्टूडेंट भी देख रही होती है और वो शासन के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो भी अपने प्यार को पा लिए। और उसके बाद टीम 1 भी फाइनल और पहुंच गए होते हैं और कॉलेज की चारों तरह से पोस्टर लग जाती है कि हमारी कॉलेज से 2 टीम फाइनल और पहुंच गए होते हैं और उन दोनों में कंपटीशन होने वाला होती है। और यहाँ पर नॉनवे की सारी टीम मेंबर का इंटरव्यू हो रही होती है और उन्हें पूछती है कि आपको कौन लगता है कि फाइनल जीतेगा, क्योंकि टीम 1 ने आपको दोबारा हराया था। ये सुनकर सायु से बोलती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और इस टाइम पर नॉनवे सबके सामने आ जाती है और उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैच हम ही जीतेंगे। ये सुनकर सायु नॉनवे की पीठ में पिंच करती है तो नॉनवे साइड में हो जाती है। तो वो मानन से पूछती है कि आप इस टीम के सीनियर प्लेयर है तो आप क्या बोलेंगे। तो मानन बोलती है कि सब ताहो का कमाल है, उसने ही मुझे डांट कर सही किया है। ये वजह से ही ताहो सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद सारे मेंबर बैठे हुए होते हैं तो नॉनवे देखती है कि सारे मेंबर बहुत ज्यादा परेशान है तो उन्हें पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो सायु बोलती है कि जब मंजिल दूर होती है तो हम उसे पाने के लिए उसकी तरह से तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन जब मंजिल पास आने लगती है तो हमें डर लगने लगता है कि हमारी छोटी सी भी गलती की वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। ये वजह से नॉनवे सुनती है उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर आए हैं। और इस टाइम पर टेंटन स्कूल की रेडियो में आती है और बताती है कि हमारी कॉलेज से टीम फाइनल और पहुंच गए होते हैं और फाइनल जीतने वाला टीम नॉनवे का होती है। बोलकर नॉनवे की टीम का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलती है कि नॉनवे की तरह से एंजी का मैसेज उसे छोड़ेंगे नहीं और साई की तरह से जिनन के मैसेज बच के रहना। और ये वजह से ही डेंगली और लेंगियान सुनती है उन्हें तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, लेकिन जिनन उसे शांत कर देती है। और यहाँ पर टेनन बोलती है कि नॉनवे की टीम के लिए गाना है, बोलकर वो गाना बजाने लगती है। और यहाँ पर नॉनवे जैसे ही वो गाना को सुनती है वो यहाँ पर नाचने लगती है और उससे जैसे ही सारे मेंबर देखती है वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। और यहाँ पर माना नॉनवे को पूछती है कि तुमने उसे कितने पैसे दिया था। तो नॉनवे साफ साफ मना कर देती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया था। और यहाँ पर डॉक्टर कुछ को बता देती है कि आपको रीढ़ की हड्डी का बीमारी हो गई है जिस वजह से आपका सर्जरी करना होगा, अगर आपका सर्जरी नहीं हुआ तो आपका हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये सुनकर कुछ की वाइफ डॉक्टर को पूछती है कि क्या इस सर्जरी में कोई रिस्क नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर बोलते हैं कि हर सर्जरी में रिस्क होती है लेकिन इस सर्जरी में इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। ये सुनकर कुछ की वाइफ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो डॉक्टर ने बोलती है कि अगर आप चाहें तो और कहीं जाकर सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप जल्दी डिसीजन लेना, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ताहो एक्सरसाइज कर रही होती है और मानन उसके साइड में खड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर ताहो फाइनल को लेकर तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है, इसलिए मानन से समझाती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरह सायु भी ऐसी होती है, वो भी सुनने की कोशिश करती है लेकिन वो सो नहीं पाता। और यहाँ पर एंजी की भी हालत ऐसी होती है। और दूसरी तरह नॉनवे तो मस्त सो रही होती है तो वो सपने में देखती है कि उसके सामने कैसे ही 2 बार एंजी की टीम जीत गया होती है। और उसके बाद वो सपने में देखती है कि उसके सामने ट्रॉफी रखा हुआ है और वो खुद को बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। और इस टाइम पर उसके सामने आ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमारी छोटी सी गलती की वजह से हम इस मैच को हार ना जाए। फिर वजह से नॉनवे सुनती है उसकी तो नींद ही टूट जाती है और रात भर वो कंपटीशन के बारे में सोच कर उसे नींद भी नहीं आती। और अगले दिन नॉनवे का सारी टीममेट एक साथ बैठे हुए होते हैं तो ताहो बताती है कि क्यों ना हम अगले मैच कौन कौन करेगा इस बारे में डिसाइड करेंगे। ये जैसे ही टेंजी सुनती है उससे बोलती है कि तुम चारों तो खेलने वाले हो। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि तुम भी
हमारी टीम का हिस्सा हो, इसलिए मैं भी मैच खेलनी चाहिए। ये सुनकर साई उसे बोलती है कि तो इस टीम से बाहर कौन जाएगा। ये सुनकर नॉर्वे बोलती है कि कुछ दिन से मेरा तबियत थोड़ा सा खराब चल रहा है। एक वजह से साई सुनते उसे केयर करने लगती है। असल में यहाँ पर नॉर्वे बहुत ज्यादा घबराया होती है फाइनल के लिए। उनकी ओपोनेंट टीम वन है ना, लेकिन यहाँ पर मानन समझती है कि नॉर्वे नॉटिंग कर रहा है और वजह से साई को बता देती है। तो साई नॉर्वे को मारने लगती है और उसके बाद सुई, टेंजी और ताहो सुई के रेस्टोरेंट में जाते हैं और तीनों यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो वो देखती है कि सेवन की सारी दोस्त अपने अपने सामान पैक कर रही होती है। तो उन्हें पूछती है कि तुम कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो, अगर तुम कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो तो उसका एड्रेस हमें दे देना, हम तुम्हें सुनने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर सेवन उन्हें बता देती है कि हमारी बैंड डिसबैंड हो रही है। ये बात सुनकर वो तो यहाँ पर पूरी तरह से चौंक जाती है और वो अपने अपने सामान कहाँ पर रखेंगे इस बारे में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। तो ताहो बताती है कि हम जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तुम वहाँ पर तुम्हारे सामान रख सकते हैं। और इस बात पर सेशन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद सारे सामान लेकर वो उनकी रूम में ही रख देती है। और उसके बाद कुछ की वाइफ डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बोलती है कि आपने बताया था कि 80% चांस है जर की बार वो रिकवर कर सकते हैं। और उन्हें पूछती है कि क्या और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर उन्हें बोलती है कि एक रास्ता है, लेकिन उन्हें हर रोज एक्सरसाइज करना होगा। ये सुनकर कुछ की वाइफ बोलती है कि दोनों डिस्कस करके आपको बताएंगे बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही जाती है तो देखती है कि वहाँ पर छुप छुप कर चिकन खा रही होती है। तो उनके पास जाती है तो कुछ उन्हें छुपा देती है। तो वाइफ उन्हें बोलती है कि आपको सर्जरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी ठीक हो सकते हैं। सुनकर कुछ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो कुछ को वाइफ उन्हें पूछती है कि तुम क्या खाओगे। कुछ फिर से बोलती है कि मुझे चिकन खाना है। ये सुनकर कुछ को वाइफ बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे से कुक करूंगा। यहाँ पर नॉन वेज कन्वीनियंस स्टोर में होती है और अपने गुस्सा नूडल के पैकेट ऊपर निकाल रही होती है। जैसे ही चलकर देख रही होती है तो वापस वहाँ पर रख रही होती है। असल में नॉन वेज को वहाँ पर उस कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और दूसरी तरफ जा रही होती है तो टेंजी को कॉल करती है और उसमें बताती है कि नॉन वेज ने आज प्रैक्टिस के लिए नहीं आया है और वो मुझे मिल गया तो मैं उसकी पिटाई लगा लूंगा। ऐसे टेंजी उसे बोलती है कि ऐसा बिल्कुल ही मत करना, तुम अगर ऐसा करोगे तो वो अपने दिल की बात तुम्हें कभी भी नहीं बताएगी। तो सायु से बोलती है कि तो मैं क्या करूंगा। तो टेंजी से बोलती है कि तुम अपना मासूमियत उसे दिखाओ। ये सुनकर सायु तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर सायु लाइब्रेरी में होती है तो तभी उसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि नॉनवे यहाँ पर लाइब्रेरी में आ रही होती है। तो वो उसके पीछे पीछे जाती है और जैसे नॉनवे सायु को देखती है तो अपना बुक छुपा लेती है। तो सायु से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है बोलकर उसे यहाँ से ले जाती है और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।